नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो क्या कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि मनोरंजन एवं खेल संबंधी। कौन सा रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो होगी भूमिका निर्वाह, व्याख्यान विधि, वर्णन, विचार गोष्ठी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि विचार गोष्ठी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए और कहानी और कविताओं का कथन का प्रयोग करना 4 नंबर ऑप्शन रहेगा राइट इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में सिद्धांत, शिक्षण विधि के सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि शिक्षण विधि के सिद्धांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आंकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन द्वारा, अभिव्यक्ति द्वारा, विश्लेषण द्वारा या प्रयोग द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि अवलोकन और अभिलेखन द्वारा भी होता है, अभिव्यक्ति द्वारा भी होता है और विश्लेषण द्वारा भी होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में शीर्षक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है कहानी विधि, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तरी परिचर्चा विधि, नाट्यकरण विधि। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि प्रश्नोत्तरी परिचर्चा विधि। फिर नेक्स्ट विधि है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी होता है, यहाँ पे मेरिया लिख रखा है, लेकिन डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, H.C. मॉरिसन, हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन सा हो? यहाँ पे कोल्डवेल लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कोल्डवेल कुक। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कोल्डवेल कुक, यानी कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है? कोल्डवेल कुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है निरीक्षण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है वो है व्याख्यान विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक विधि को इस नाम से भी जाना जाता है तुम पढ़ विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, अवलोकन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। फिर नेक्स्ट विधि है कि योजना इस वाद के सिद्धांत पर आधारित है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, उपयुक्त में से सभी। तो योजना विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है प्रयोजनवाद सिद्धांत पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विधि में छात्र व अध्यापक एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं वह विधि कौन सी कहलाती है? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि या प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रश्नोत्तर
विधि। किस शिक्षण विधि को अनावश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? नाटक विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि या योजना विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि व्याख्यान विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशनात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग होता है? व्यक्तिगत, सामूहिक, अनौपचारिक या कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर यानी कि व्यक्तिगत होता है। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह क्या किसका प्रयोग करता है? तो मॉडल का प्रयोग करता है। जैसे हमें बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है, लेकिन हम क्या है कि वो वस्तु हम उपलब्ध नहीं करवा सकते बच्चों को, या तो फिर बच्चों को किसी भ्रमण के दौर पर हम ताजमहल के वहाँ लेके जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर दिखा सकते हैं, या फिर हम ताजमहल का मॉडल लेकर बच्चों को उसके बारे में समझा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग के धरातल के आकार और स्थिति को मापने या प्रक्षेप द्वारा प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है? किसने कहा? कहा था बेसले ने, वेबस्टर, शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर यानी कि वेबस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन भाव विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सके क्या कहलाता है? मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर चार्ट। पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम साधन है? भाषण, सहायक सामग्री, सामुदायिक साधन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि सामुदायिक साधन। वह प्रोजेक्टर जिसमें छात्रों से चक्षु संपर्क बना रहता है तथा जिसमें वस्तु की परछाई वक्ता के पीछे बनती है कहलाता है? कौन सा? ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, एपिडायोस्कोप। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, क्रिया आधारित, प्रत्यक्ष अनुभव या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर। फिर बात करते हैं कि ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? तो अगर आपको फर्स्ट बार में रीट प्री क्लियर करना है तो आप मुकेश पंचोली सर है उनकी बुक लेना, और ये मेरे पास बुक है वो मुकेश पंचोली सर की बुक है। और मैंने फर्स्ट बार में रीट में मतलब कि 30 में से 28 क्वेश्चन मैंने सही किया।